स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भाजपा जनता युवा मोर्चा और बीजेपी नेता सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं। रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल करने जा रही है भाजपा जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के इस मेगा प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, भाजपा जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, राष्ट्र महामंत्री रोहित चलक और राष्ट्र प्रभारी भी शामिल हो रहे हैं। रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने विशाल सभा का भी आयोजन किया जाएगा। भाजपा ने इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से 1 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया है, लिहाजा पुलिस ने भी चाक चौबंद इंतजाम कर लिए हैं। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों की रायपुर में ड्यूटी लगाई गई है। कल शाम से ही शहर की प्रमुख सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। मोतीबाग रोड, सिविल लाइन रोड, घड़ी चौक जैसे इलाकों पर बैरिकेडिंग की गई है और सीएम हाउस की ओर जाने वाली सभी सड़कों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो रोजगार को लेकर भाजपा जनता युवा मोर्चा और बीजेपी आज हल्ला बोल करने जा रही है और आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह से घड़ी चौक के पास बैरिकेडिंग के साथ ही रेलवे के कंटेनर भी लगाए गए हैं। 4 कंटेनर लगा करके रास्ता को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, घड़ी चौक की तस्वीरें हैं। भाजपा जनता युवा मोर्चा और बीजेपी के आज लाखों कार्यकर्ता रायपुर में जुटने वाले हैं और रोजगार के खिलाफ आज जिस तरीके से वादा किया गया था कि रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी के खिलाफ आज एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर बीजेपी करने जा रही है। राजधानी में कई रास्ते बंद किए गए हैं, कई डाइवर्ट किए गए हैं। न सिर्फ बैरिकेडिंग की सहायता ली गई है बल्कि इसके साथ ही कुछ कंटेनर भी लगाए गए हैं। मेरे पीछे जो ये कंटेनर आप देख रहे हैं, इन कंटेनरों का उपयोग दरअसल रेलवे माल ढुलाई के लिए करता है, लेकिन इसका उपयोग आज रायपुर की बात करें तो पहली बार प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी समेत कई विभिन्न मुद्दों को लेकर आज सीएम हाउस घेरने की योजना बनाई है। इससे कुछ दिन पहले ही भाजपा और भाजयुमो ने विधानसभा घेराव की तैयारी कर रखी थी, जिसका घेराव के दौरान देखने को मिला था कि बैरिकेड को उन्होंने तोड़ दिया था। इसलिए पुलिस ने इस बार तगड़ी व्यवस्था की है और चारों तरफ से सीएम हाउस को घेरा गया है। घड़ी चौक के पास आपको बता दूं, ये बैरिकेडिंग लगाई गई, पीछे आप देख रहे होंगे बैरिकेडिंग है, उसके इधर रेलवे के जो कंटेनर है उसको भी लगा दिया गया है ताकि किसी भी हाल में जो प्रदर्शनकारी हैं इस बैरिकेड को तोड़ के सीएम हाउस की तरफ न पहुंच सके। इस प्रकार की बैरिकेडिंग यानी कंटेनर से बैरिकेडिंग पूरे शहर में 2 जगह की गई है और ये अपने आप में पहला प्रयोग है। अब देखना है कि जब प्रदर्शनकारी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सीएम हाउस घेरने के लिए निकलते हैं तो वो इस बैरिकेड को पार कर पाते हैं या फिर पुलिस उन्हें रोकने में सक्षम होती है। आप कैमरामैन नजीर खान के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। ये इनसेंसिटिव सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा एक सबसे बड़ा आंदोलन आज संगठित किया। छत्तीसगढ़ के आम युवा के आवाज को बुलंद करने के लिए मैं भी यहां आया हूं। तो आज रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और माना जा रहा है कि ये भाजपा का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन रहेगा। मिशन 2023 के लिए किस तरह से कांग्रेस सरकार को घेरना है, किस तरह से अब 2023 में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करनी है, इसको लेकर के ही ये पूरी रणनीति बनाई गई थी और बाकायदा प्लानिंग के साथ आज बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है यूथ विंग को, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सीएम हाउस घेराव करने की तैयारी कर रही है भाजपा, लेकिन सीएम हाउस घेराव करने की अनुमति उन्हें नहीं मिली है। प्रदर्शन की जरूर अनुमति मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का कहना है, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का कहना है कि वो सीएम हाउस की तरफ कूच जरूर करेंगे। तो उसके बाद किस तरह से उन्हें रोका जाएगा, उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आएगी, वो भी हम आपको अपडेट जरूर देंगे। लेकिन इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम जनता को समझा रहे हैं कि आज जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है उसके कारण आपकी परेशानी किस तरह से बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ रूट्स को डाइवर्ट किया गया है और पूरा ट्रैफिक प्लान भी आज नया जारी किया गया है, कुछ मार्गों को बंद किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए पूरी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो घर से निकलने के पहले
और इन रास्तों पर जाने से पहले आप ये जानकारी जरूर ले लें, वरना आपको खूब भटकना पड़ सकता है और फंसना पड़ सकता है। हालांकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम मार्गों की जानकारी दी गई है। जो ट्रैफिक डायवर्जन का नया प्लान है वो भी जारी किया गया है। आपको बता दें, आज रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल कर रही है बीजेपी और दावा यही है कि 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे और अब से कुछ ही देर में इसका आगाज होने जा रहा है और करीब 8 घंटे तक रायपुर की जनता को आज बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इमरजेंसी अगर कुछ होती है तो उसके लिए भी बैकअप प्लान के साथ पुलिस पूरी तरह से तैयार है, अलग से रूट उसके लिए भी तैयार किए गए हैं। तो मिशन 2023 के मद्देनजर आज बीजेपी बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है बेरोजगारी के खिलाफ। इसके साथ ही कई अलग अलग मुद्दों को लेकर के भी आज बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरेगी, वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है बीजेपी लगातार। और सबसे बड़ा आज का जो मुद्दा है वो यही कि रोजगार जितनों का वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र में, उसे पूरा नहीं किया गया है और इसलिए आज यूथ विंग एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। तो सीएम हाउस का आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता घेराव करने जा रहे हैं। 1 लाख करीब कार्यकर्ता आज के इस बड़े प्रदर्शन में शामिल होंगे। मेगा प्रदर्शन है और कई बीजेपी के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेवाईएम के पहुंच चुके हैं और तीखा प्रहार उन्होंने किया सीएम भूपेश बघेल के ऊपर और इसके साथ ही चाक चौबंद इंतजाम पुलिस की तरफ से। तो आज भाजपा एक बड़ा हल्ला बोल करने जा रही है। पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था है और सबसे तैयारी इस वक्त घड़ी चौक पर की गई है। सीधे रुक कर लेते हैं घड़ी चौक रायपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार जन लाइव जुड़ चुके हैं। सर, इस वक्त आप किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं? क्योंकि मैं भी देख पा रही हूं कि आप इस वक्त घड़ी चौक पर मौजूद हैं और काफी अफरा तफरी का यहां पर माहौल है। जनता के लिए ही कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से कि आपके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार के मुद्दे पर और जनता ही परेशान हो रही है। देखिए, हम कुछ देर पहले घड़ी चौक पर भी थे और वहाँ पर देखा गया था तगड़ी बैरिकेडिंग की गई थी और जैसे ही जानकारी हमको मिली कि जाम लग रहा है जगह जगह, यहाँ इस वक्त हम जो पहुँचे आके ये कोतवाली चौक है और कोतवाली चौक के पास आप देखेंगे कि अब चूंकि ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है तो पूरी तरीके से ये जाम हो गया है। और क्योंकि घड़ी चौक से और कोतवाली चौक से यदि आपको बूढ़ा तालाब की तरफ जाना तो एकमात्र ये रास्ता बचा है जिसके जरिए आना जाना किया जा सकता है। बाकी जगह तमाम जगह बैरिकेडिंग की गई है और उसका असर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ट्रैफिक का दबाव आ गया है। हालांकि ट्रैफिक के जवान यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में तैनात किए गए हैं, लेकिन दबाव इतना ज़्यादा है कि जाम की स्थिति बन रही है। और दोनों तरफ से यदि हम चाहे वो बूढ़ा तालाब की तरफ से बात कर लें, वहाँ से भी गाड़ियाँ लगातार आ रही है। जयस्तंभ चौक और कोतवाली चौक की तरफ से भी गाड़ियाँ लगातार यहाँ पे आ रही है, जिसके कारण ये जाम की स्थिति बनी हुई है यहाँ। और सवारी गाड़ियों के साथ आप देख सकते हैं कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि तस्वीर आप देखेंगे, बीच में कैमरामैन से कहूँगा, पुलिस की गाड़ी भी एक जाम में फंसी हुई है। यहाँ पुलिस की गाड़ी आपको रेड और ब्लू लाइट लगी हुई नजर आ रही होगी, ये पुलिस की गाड़ी है, ये भी जाम में फंसी हुई है। तो ये शहर का आज हाल है, क्योंकि पूरे शहर में जगह जगह जो मुख्य मार्ग है जहाँ पे सीएम हाउस की तरफ जाते हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और उसकी वजह से पूरे शहर में ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया है। चारों दिशाओं का जो ट्रैफिक है पूरी तरीके से अब एक प्रकार से डाइवर्ट जरूर किया है, लेकिन उस डाइवर्सन का दिख रहा है और जाम यहाँ पर दूर दूर तक कैमरे की नज़र से आप देखेंगे तो जयस्तंभ चौक की तरफ जो मालवीय रोड जाता है वहाँ पर भी पूरा जाम हो गया है यहाँ पर। और ये स्थिति दिख रही है साफ कि बीजेपी का जो हल्ला बोले सीएम हाउस का घेराव है उसकी वजह से आज जगह जगह जो बैरिकेडिंग की गई है, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, उसकी वजह से अब जाम की स्थिति बन रही है। स्टार, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि काफी लोग भी परेशान हो रहे हैं और अगर मुमकिन हो पाए तो उनसे भी पूछिए कि बीजेपी आज आपके लिए रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है, किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि लंबे लंबे रास्ते का आप सफर तय करके उनको जाना पड़ेगा। तो जरा आप भी अगर मुमकिन हो पाए पूछिए कितनी परेशानियों का उनका सामना करना पड़े, कितना समर्थन दे रहे हैं वो इस प्रदर्शन को। देखिए, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनको डाइवर्शन से रवाना किया जा रहा है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को बताइए। सर, आदमी मर जाए पर इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग मर जाए पर इन लोग को बैरिकेडिंग करना है। हम लोग को इमरजेंसी है
लेकिन इन लोग बोल रहे हैं कि वो रोड से जाओ। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर हम। देखिए जगह जगह ट्रैफिक जाम किया गया है, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सर हमारी ऑफिस है यहीं पे, हमको ऑफिस जाना है ना, तो दिक्कत तो होगा। और ये जो जाम लग रहा है उससे कितनी परेशानी हो रही है? इससे तो बहुत परेशानी हो रहा है, होना नहीं चाहिए जाम वैसे। देखिए साफ है, लोगों की ऑफिसेज है, ऑफिस का आवर्स है और जाम लग रहा है, तो डाइवर्सन की वजह से लोग ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। जाम होने की वजह से जाम में फंस जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है स्टार, आप बने रहिए हमारे साथ। साफ समझा जा सकता है कि किस तरह से जनता सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। प्रशासन ने दावा जरूर किया है, सरकार ने, प्रशासन ने, कि किस तरह से यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी समझा जा सकता है कि जनता परेशान हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। पचपेड़ी नाका से इस वक्त राजेश मिश्रा भी लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, कोतवाली चौक का जो नजारा है वो तो हमने अपने दर्शकों को दिखाया। इस वक्त पचपेड़ी नाका में किस तरह के हालात हैं? जनता तो परेशान हो रही है क्योंकि उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मुमकिन हो पाए तो आप भी कुछ लोगों से बात कीजिए। देखिए अभी पचपेड़ी नाका चौक पे खड़े हैं और जिस तरह से सीएम हाउस आने जाने के सभी रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के हल्ला बोल इस कार्यक्रम को लेकर, तो पूरे शहर का ट्रैफिक जाम है। अभी हम पचपेड़ी नाका चौक पे खड़े हैं। ज्यादातर लोगों को जो उन रास्तों से गुजरना है वहां से गुजरने के लिए वो रिंग रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिंग रोड जो खाली रहता था, तेलीबांधा से लेकर टिकरापारा तक का जो रोड है वो खाली रहता था, वो भी आज पूरा पैक है। और आप देख रहे हैं जो पचपेड़ी नाका चौक है, यहाँ पर जो स्थिति है, जो सभा स्थल है और धरना स्थल वहां से दूर होने के बावजूद भी यहाँ की स्थिति हम दिखा रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसकी पूरी व्यवस्था कर दी थी, बता दिया था कि कौन कौन सा मार्ग बंद रहेगा, कौन कौन से मार्ग से आना जाना पड़ेगा, मगर उसके बावजूद भी लोग खासे यहाँ पर परेशान है। हमारे पास कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो जगह जगह रोक दिया गया है, ट्रैफिक रोक दिया गया, कितनी परेशानी हो रही है और कितना उचित मानते हैं इसको आप? देखिए सर, इसमें जिस टाइप से अभी प्रोटेस्ट के चलते जगह जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है, इस टाइप से ना किया जाए। क्या है कि जिससे पब्लिक को परेशानी जा रही है। इस चलते कॉलेज स्कूल सब बंद कर दिया गया, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आपने सुना कि ये ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि धरना करें, प्रदर्शन करें, अपनी मांग भी रखें, मगर ऐसी काम करें जिससे लोगों को कम तकलीफ हो। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनरली ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ट्रैफिक जाम की स्थिति। और जहाँ तक नजर जा रही है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये पचपेड़ी नाका चौक के पास कुछ नीचे का जो रास्ता है उसकी हालत यहाँ पर है। और ये वजह इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं, जो मेन रास्ता बंद होने की वजह से कालीबाड़ी से लेकर OCM चौक तक और CM हाउस के आसपास शास्त्री चौक, नगरघड़ी चौक, ये तमाम जो रास्ते बंद हैं, उसकी वजह से रिंग रोड का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं और उसके कारण ये व्यवस्था ट्रैफिक जाम हो रही है और लोग जो है परेशान हो रहे हैं। जी तो राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भाजपा का तो यही कहना है कि जनता के लिए हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद जनता परेशान हो रही है, तो क्या ऐसे में इस प्रदर्शन को तो यही समझा जाएगा ना कि जनता का अब समर्थन तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें भुगतना तो जनता को ही पड़ रहा है। ना वो ऑफिस पर टाइम पर पहुंच पाएंगे और भगवान ना करे कि किसी की अगर तबियत खराब हो जाती है तो इस ट्रैफिक में वो फंसे के फंसे रह जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह के जो भी धरना प्रदर्शन होते हैं, खामियाजा लोगों को कितना फायदा होता है, कितनी बात उनके सरकार, ये तो बात है, खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। और ये केवल आज की बात से ही पुलिस ने कालीबाड़ी चौक और तमाम दिया गया था। कल तो जो मेन मार्केट है, जो कंकर नगर चौक, भगत सिंह चौक से नगरघड़ी की ओर जाता है, वो रास्ते को भी रात से बंद कर दिया गया था। और तमाम जो इसके रास्ते CM हाउस जाने के रास्ते हैं, नगर निगम मुख्यालय जाने के रास्ते हैं, जहाँ पर प्रदर्शन होना है, उन सभी रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। और इसका खामियाजा निश्चित रूप से आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और निश्चित रूप से इसकी नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतनी पड़ सकती है। मगर इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि अपनी बात पहुंचाने के लिए इस तरह का धरना प्रदर्शन करना जरूरी है। और उनका तो ये भी आरोप लग रहा है कि सरकार ने, जिला प्रशासन ने जानबूझकर जगह जगह इस तरह के बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि लोग परेशान हो और भारतीय जनता पार्टी को इसका दोषी माने। इतना इस तरह के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लग रहे हैं। मगर अगर हम बात करें तो इसका खामियाजा, इसकी परेशानी, इसकी तकलीफ जो है आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल समझा जा सकता है कि जनता के लिए प्रदर्शन, लेकिन जनता ही इसे सबसे ज्यादा भोग रही है।
तो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्टार, आपसे भी समझना चाहेंगे कि कहा यही जा रहा है कि 1 लाख कांग्रेसी आज यहां पर जो भाजपा के हैं कार्यकर्ता वो पहुंचेंगे, तो क्या आपके पास कुछ जानकारी पहुंच पाई है कि कितने तादाद में पहुंच चुके हैं और कब तक उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा और कितनी संख्या में पहुंचेंगे? कि आप वाकई जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है कि अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा, तो ये वैसा प्रदर्शन साबित हो पाएगा? जी देखिए, जिस हिसाब से पुलिस ने तैयारी की है तो पुलिस के पास भी इनपुट है कि काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर आने वाले हैं। ये लगातार देखिए भाजपा के कार्यकर्ता आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं बताएंगे? हम लोग बिलासपुर जिला के बेलगना से आए हैं। हम लोग कोटा मंडल। अच्छा, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं वहाँ? काफी संख्या में, हजारों की संख्या में कोटा मंडल से। और आप लोग कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं अभी, मतलब क्या है? हम लोग बहुत दूर से। देखिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता बिलासपुर से हैं और इसी तरीके से आपको बताऊंगा, इस तरफ यदि आप कैमरा की नजर से दिखाऊं मैं, हालांकि बहुत ज्यादा क्योंकि काफी दूर है हम पंडाल से, जो मुख्य पंडाल बनाया गया है, लेकिन लगातार देखेंगे कि कार्यकर्ताओं का आना जारी है और इससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है और 1 लाख करीब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से इकट्ठा होंगे, बीजेपी का ऐसा दावा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हर जिले से जिम्मेदारी दी गई है लोगों को आने की, और जिस हिसाब से लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं और पुलिस ने जो व्यवस्था कर रखी है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि काफी संख्या में कार्यकर्ता जहाँ पहुंचेंगे और काफी भीड़ यहाँ पर है भाजपा ने कि किस तरह से मिशन 2023 को इस बार अपने नाम किया जाए। बाकायदा गाना भी रिलीज किया गया। चलो रायपुर की जगह जगह हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स लगे हुए हैं और इसे समझा सकता है कि एक बड़ा माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका असर कांग्रेस पर कितना पड़ रहा है जानकारी देंगे। कांग्रेस भवन से लाइव हमारे साथ सौरभ भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी है? भाजपा ने तो बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है यहाँ पर आज कांग्रेस को घेरने के लिए। बिल्कुल, देखिए भाजपा आज जो प्रदर्शन कर रही है मुख्य रूप से बेरोजगारी भत्ता को लेकर, और ये प्रदर्शन भाजयुमो का है। तो ऐसे में 2 कैबिनेट मंत्री कुछ देर बाद यहाँ पर पीसी करने वाले हैं, रविंद्र चौबे और शिव डरिया। वो बताएंगे कि किस तरीके से वास्तव में जब 2018 में मैनिफेस्टो बनाया गया था तो उस दौरान 2500 बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी कि नहीं कही गई थी, और ये बार बार जो है कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 2500 रुपये भत्ता देने की बात मैनिफेस्टो में नहीं गई थी। लेकिन एक बात ये भी है कि जब कांग्रेस ने विज्ञापन दिया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, तब उसमें यह जरूर कहा गया था कि 2500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें विवाद जैसी स्थिति है, संशय जैसी स्थिति की कांग्रेस ने कहा है कि नहीं कहा, क्योंकि उस समय चुनाव हो रहे थे और चुनाव के दौरान जो है उस पार्टी को जीत दर्ज करनी थी। तो निश्चित तौर पर उन्होंने युवाओं को लेकर जरूर कहा था कि युवाओं को हम जो है 2500 रुपये तक जो राशि देने तक या जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए काम जरूर करेंगे। और चूंकि ये कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 36 वादे किए थे और कांग्रेस कह रही है कि 36 में से हम लोग 25 से 26 वादे पूरा कर दिए हैं। लेकिन जब बेरोजगारी भत्ते की बात आती है तो बार बार कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा के आरोपों पर घिरती है। हमने सदन में भी देखा है कि किस तरीके से जब इस पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर किस तरीके से रहता है। तो इसलिए बार बार इस मुद्दे पर, इसलिए आज आप देखिए कि 2 कैबिनेट मंत्री एक साथ इसी विषय पर पीसी कर रहे हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमने मैनिफेस्टो में दावा किया था। और हो सकता है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, कि मैनिफेस्टो को दिखाया जाए ये दोनों कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा और ये बताया जाए कि हमने मैनिफेस्टो में दावा नहीं किया था। लेकिन एक बात ये भी है सच, जैसे मैं बताया कि जब पेपरों में विज्ञापन छपा था तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि 2500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। और उसी को लेकर जो है भाजयुमो और भाजपा बार बार सोशल मीडिया में इसको ट्रेंड करती है कि ये देखिए कांग्रेस सरकार का सच, दोनों चीजों को एक एक फ्रेम में बताती है। तो उससे कहीं ना कहीं युवाओं को लगता है कि वास्तव में इनके साथ छल हुआ है। लेकिन अगर बेरोजगारी की बात करें तो कई सारे आंकड़े आ रहे हैं। उस आंकड़ों में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर का आंकड़ा जो है वो काफी कम है, कई जो बड़े राज्य हैं उनसे भी कम है। तो समझा जा सकता है कि देखने वाली बात होगी कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ तथ्य रखे जाते हैं कांग्रेस की तरफ से और जनता किसका समर्थन करती है बेरोजगारी के मुद्दे पर, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का। ताजा तस्वीर के लिए एक बार फिर से आपकी तरफ रुख जरूर करेंगे। फिलहाल आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। राजधानी रायपुर में आज भाजयुमो और बीजेपी नेता सीएम हाउस का घेराव करने वाले हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। रोजगार के मुद्दे पर हल्ला बोल करने जा रही है भाजयुमो और बीजेपी। आपको बता दें कि इस मेगा प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े नेता भी शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की है, सीएम हाउस सिविल लाइन की ये तस्वीरें हैं
और एक वो तस्वीर जहां बीजेवाईएम का प्रदर्शन होने वाला है, निगम मुख्यालय के सामने की तस्वीर है। वहीं एक तस्वीर सीएम हाउस जाने वाले रास्ते की हुई है जिसको सील कर दिया गया है। तो राजधानी की ये 4 सड़कों की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें सील किया गया है। भाजयुमो मेगा प्रदर्शन करने वाली है जिसके लिए बीजेपी और बीजेवाईएमसी के जो बड़े लीडर्स हैं, नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं और लगातार उनके आने का सिलसिला भी जारी है। और ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, करीब 1 लाख कार्यकर्ता जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है। बीजेपी ने कहा है कि 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें हैं। बैरिकेडिंग की गई है, भाजपा की बैठक में रणनीति बनी थी और आज प्रदर्शन हो रहा है। ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम हाउस की तस्वीरें हैं और वो परिसर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निगम मुख्यालय की सामने की जहां पे प्रदर्शन होगा। और एक तस्वीर सीएम हाउस जाने वाले रास्ते की भी है जिन्हें सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। काफी बड़ा प्रदर्शन आज रायपुर में होने वाला है भाजयुमो का, जिसमें कई बड़े लीडर्स पहुंचे हुए हैं, जिसको लेके पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। प्रदर्शन को लेके और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जाम लगा हुआ है, सीएम हाउस का घेराव करेगी भाजयुमो। बीजेपी के मेगा प्रदर्शन में शामिल होंगे पार्टी के सभी बड़े नेता और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं आम लोगों की परेशानी का कि किस तरीके से चक्का जाम हुआ है। आने जाने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जो है वो लगातार, मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ी हुई है। कई रूट को डाइवर्ट किया गया है, इस वजह से और ज्यादा परेशानी यहाँ पे लोगों को हो रही है, आम जनता को परेशानी हो रही है। और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो हालात हैं रायपुर के वो कैसे हैं, क्योंकि आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, हल्ला बोल प्रदर्शन है जिसको लेके रणनीति बन चुकी थी। रणनीति के बाद आज प्रदर्शन कर रही है और उसको लेके कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो रूट डाइवर्ट किया है तो आम लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जाम लगा हुआ है। प्रदर्शन को देखते हुए सीएम हाउस की और जाने वाली सभी सड़कें जो हैं प्रतिबंधित हैं, बंद कर दिया गया है। भाजयुमो और भाजपा प्रदर्शन करने जा रही है, सीएम हाउस का घेराव करेगी, जिसको लेके पर इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग मर जाए, पर इन लोग को बैरिकेडिंग करना है। हम लोगों से, हम लोग को इमरजेंसी है, लेकिन इन लोग बोल रहे हैं कि वो रोड से जाओ। नहीं सर, हमारी ऑफिस है यहीं पे, हमको ऑफिस जाना है ना, तो दिक्कत तो होगा। और ये जो जाम लग रहा है उससे कितनी परेशानी हो रही है? उससे तो बहुत परेशानी हो रहा है, होना नहीं चाहिए जाम वैसे। तो सुना आपने कि आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है, आम लोगों में आक्रोश भी दिख रहा है। लेकिन आज बड़ा प्रदर्शन बीजेवाईएम का हल्ला बोल प्रदर्शन है, जिसको लेके कड़ी सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे, कड़ी सुरक्षा की जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है, पुलिस के जवान जगह जगह तैनात हैं, बैरिकेडिंग की गई है। इस वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुक कर लेते हैं रायपुर का। हमारे सहयोगी स्टार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, इस वक्त 12 बज चुके हैं और ज्यादा ही हो चुका है, 12:07 हो रहे हैं। इस वक्त आप कैसी स्थिति वहां पर देख रहे हैं? कितने तादाद में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी जनता को हो रही है? क्योंकि जब आपने जनता से भी बातचीत की तो कुछ लोगों का कहना है कि इनकी सियासत के चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। अभी स्थिति कैसी है? जी देखिए, 12:07 करीब हो गए हैं। तस्वीर आप देखेंगे जस की तस है, बल्कि और भयावह रूप होते जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग बताइए? कांकेर बस्तर से। कांकेर बस्तर से है। बताइए आप लोग कितने लोग आए हैं वहाँ से? हम कम से कम 1000 लोग आए हैं। देखिए, कांकेर बस्तर से 1000 लोग आए हैं और इसी तरीके से पूरे प्रदेश से लोगों का आना लगा हुआ है और जगह जगह पुलिस ने ऐसे बैरिकेडिंग की है, ट्रैफिक डाइवर्ट किए हैं
और उसका असर दिखाएं तो आप देखेंगे कि लगातार जाम की स्थिति बन रही है। हालांकि बीच बीच में पुलिस की टीम आके पूरे जाम को खुलवा रही है, लेकिन तस्वीर आप देखेंगे तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, घूम घूम के आना पड़ रहा है। और ये तस्वीर आप चारों तरफ की देख ले तो लगातार जाम की स्थिति यहाँ पर दिख रही है और कहीं न कहीं से आम जनता को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लोगों से बात करते हैं, क्या वो कहेंगे, बताइए कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखिए सर, यहाँ से जैसे जाना है तो फिर इतना घूम घूम के आना पड़ता है। दिक्कत तो है सर, घूम घूम के आना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि इधर तरफ से देखेंगे तो यहाँ से भी चारों तरफ की बात हम कर रहे थे। ये जो रास्ता आ रहा है ये पचपेड़ी नाका चौक की तरफ से आता है और उधर तरफ से भी काफी संख्या में गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है, जिसके कारण जाम की स्थिति बन रही है। फिलहाल चूंकि अभी पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद हो गई है और जाम को खुलवाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे इधर के सिग्नल को रोका गया है तो पीछे आप तस्वीर देखेंगे तो लंबा जाम लग गया है यहाँ पर। आप कितनी दिक्कत हो रही बताएंगे आप लोगों को? बहुत ज्यादा सर, मैं क्या बताऊं, मेरे को ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, टाइम नहीं मिल जी। ऑफिस जाना है, ऑफिस से लेट हो रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग से बात करें तो क्या कहेंगे, बताइए आप लोग? आप सर बहुत ही दिक्कत है, बहुत रोड जाम हो रहा है, पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, हल्ला बोल और ये सब। देखिए अब सिग्नल खुला है तो और कितनी स्पीड से देखेंगे और देखेंगे तो आखिरी तक ये जाम की स्थिति नहीं रहेगी। लोगों को घूम घूम के जाना पड़ रहा है। साफ लोगों का कहना है कि प्रदर्शन किसी पार्टी का भी हो, लेकिन आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लगातार खासकर स्कूली बच्चे को भी ध्यान में रखते हुए आज बंद कर दी गई स्कूलों की छुट्टी, क्योंकि इसी तरीके से जाम में लोग फंसते हैं। भाई साहब एक मिनट, कितनी दिक्कत हो रही है कुछ बताएंगे? जल्दबाजी में है क्योंकि शायद दोबारा जाम ना मिले, इसलिए कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को, क्या बताएंगे भैया? बताइए दिक्कत कितनी हो रही है? तो ये लोग जल्दबाजी में है कि कितनी जल्दी से रास्ता से क्लियर होकर निकल सके, क्योंकि दोबारा फिर यदि जाम लग जाएगा तो उनको फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है जाम में फंसे रहने के लिए। और कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है कि जितना ज्यादा बैरिकेडिंग की गई इससे आम जनता से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और स्टार आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर रविंद्र चौबे ने आपसे थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने भी कहा कि जो आंदोलन है सड़क तक ही सीमित रह जाएगा और पूरी तरह से निरर्थक साबित होगा। तो ऐसे में आपसे ये समझना चाहेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो बस्तर से भी पहुंच रहे, बिलासपुर से भी पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इस आंदोलन को जो आम जनता है, जो दूसरे युवा है, उनका भी समर्थन मिल रहा है? जो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, क्या वो युवा भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? देखिए कुछ बहुत सारे यंगस्टर्स लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी को लेकर बीजेपी आंदोलन करने जा रही, कितना सही से समझते हैं आप? जी, जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। नहीं, जो बीजेपी आज आंदोलन करने जा रही है बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, क्या लगता है ये कितना सही है आपके हिसाब से? देखिए कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये युवक लोगों से अभी थोड़ा सिग्नल निकल चुका है, लेकिन कुछ देर बाद जैसे सिग्नल रुकता है कुछ युवाओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कहेंगे बीजेपी के इस आंदोलन को लेकर। लेकिन भाई साहब एक मिनट, आज प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे उस प्रदर्शन को लेकर आप? बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा है, उसमें परेशान है बेरोजगार, लेकिन ये आम जनता परेशान हो रही है, जाम की स्थिति बन रही है। उससे क्या है भाई, कोई अच्छा काम करने के लिए थोड़ा तकलीफ तो हो गई ना, वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बीजेपी। ये एक आम पब्लिक है जो बता रही कि बेरोजगारी का यदि मुद्दा उठा रही है तो वाकई बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये है कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को लेकर एक हल्ला बोल रखा है और पूरी तरीके से तैयारी के साथ बीजेपी आज मैदान में उतर रही है। न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेता जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रभारी, प्रदेश प्रभारी की बात कर ले, संगठन महामंत्री की बात कर ले, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज खुद यहाँ पर मौजूद है। तो बीजेपी ने पूरी तैयारी की है, पूरी रूपरेखा बनाई है और उस रूपरेखा के साथ आज इस प्रदर्शन को करने बीजेपी जा रही है। जैसा कि कुछ देर पहले युवाओं से हमने बात की, उनका साफ कहना है बीजेपी का ये प्रदर्शन बेरोजगारी को लेकर है तो ठीक है, थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की बात बीजेपी उठा रही है।
बिल्कुल एक एक करके तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं सभा स्थल। बने रहिए हमारे साथ स्टार। इस वक्त बड़ी खबर बता दें, पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी आज के इस हल्ला बोल पर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने लिखा है कि युवाओं की आवाज को दबाने के लिए सड़कों पर कंटेनर को उतार दिया गया है। अभी तो ये शुरुआत है, वादे नहीं निभाए तो टैंक बुला लीजिए, आवाज दबने वाली नहीं है। तो यहाँ पर खुली चुनौती दी है रमन सिंह ने कांग्रेस के। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर खुली चुनौती की अभी ये शुरुआत है। युवाओं की आवाज को दबाने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि हमने भी तस्वीरें दिखाई थी कि घड़ी चौक में किस तरह से न सिर्फ बैरिकेडिंग की गई है बल्कि रेलवे के कंटेनर्स को भी यहां पर उतारा गया ताकि भीड़ को काबू में किया जा सके। और उस पर ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि युवाओं की विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए कंटेनर उतार दिए गए हैं। ट्वीट भी आप देख सकते हैं, हमसे कुछ देर पहले ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने यह ट्वीट किया है। तो सारे हमें जानकारी दी कि किस तरह से लोग इस प्रदर्शन के कारण परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ राजेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। राजेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? वहां पर कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम अभी खड़े हैं उस जगह पर जहां नगर निगम मुख्यालय के ठीक सामने में, जहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी। आप देख रहे हैं कि मेरे ठीक पीछे युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश भर से अलग अलग कोने से आए हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार उनके आने का क्रम यहाँ पर जारी है। मुख्यालय के नगर निगम मुख्यालय के ठीक सामने में एक सभा, एक बड़ा मंच बनाया गया है, जहां पर कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, महामंत्री जो हैं रोहित चहल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, डी पुरंदेश्वरी जो प्रदेश प्रभारी वो यहां पहुंचेंगी। सांसद सुनील सोनी यहां पहुंच चुके हैं, संतोष पांडे यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, सांसद मोहन मंडावी यहां पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद भी यहां पहुंच चुके हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं के आने का क्रम लगातार यहाँ पर जारी है। कुछ देर बाद ही जो तेजस्वी सूर्या, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, डी पुरंदेश्वरी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहाँ पर पहुंचेंगे इस मंच पर और उनके बाद उनकी एक सभा होगी। इन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। फिर यहाँ से इसी मंच के सामने से होते हुए आप देख रहे हैं गाड़ियां पूरी तैयार खड़ी हुई है। यहाँ से वो ओसीएम चौक होते हुए, महिला थाना होते हुए वो ओसीएम चौक पहुंचेंगे और सीएम हाउस जाने की कोशिश करेंगे। इनको रोकने के लिए सीएम हाउस से के बीच के रास्ते पर कई जगह बैरिकेड्स लगाए हैं। महिला थाना के सामने भी एक बैरिकेड्स लगाया है, ओसीएम चौक के पास भी एक बैरिकेड्स लगाया गया है और इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। और महिला थाने के थोड़े आगे में जो ईदगाह है वहां पे उनको गिरफ्तार किया जाएगा अगर जरूरत होगी। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ चुका है और लगातार लोगों का आना यहाँ पर जारी है। और आज के इस कार्यक्रम, हल्ला बोल कार्यक्रम के लिए, इस मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री निवास जाने के सभी रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। शास्त्री चौक में बैरिकेड लगाया गया है, भगत सिंह चौक पे लगाया गया है, सिविल लाइन में कई जगह लगाया गया है, ओसीएम चौक पे लगाया गया है। इसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और दिन भर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है। तो लोग यहाँ पर, कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और मंच पे भी जो लोगों का जो नेता है उनका भी यहाँ पर आना आपसे ये भी समझना चाहेंगे राजेश कि जहां तक नजर जा रही है, समझा जा सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं पूरे यहाँ पर जोश और खरोश के साथ वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार आप भी बीजेपी की बीट कवर करते आए हैं राजेश। और पिछले दिनों हमने देखा है कि 60 से ज्यादा बीजेपी के जितने भी राष्ट्रीय नेता है वो यहाँ पर पहुंचे, एक के बाद एक बैठकों का दौर हमने देखा। तो अब जिस तादाद में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं बीजेपी में, तो क्या वाकई आपको लगता है कि इस रैली के जरिए अब यहाँ पर भाजपा अपनी मजबूत स्थिति पेश कर पाएगी मिशन 2023 के लिए? क्योंकि समझा जा सकता है कि शंखनाद आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कर दिया गया है। देखिए, जिस तरह के दावे किए गए थे कि 1 लाख से ज्यादा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आएंगे, उस हिसाब से उतने कार्यकर्ता तो नहीं दिख रहे हैं, मगर कार्यकर्ताओं के आने का क्रम यहां पर जारी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ जो एक मुहिम जो है, एक आगाज जो है, वो आज के इस आंदोलन से यहां पर किया जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि लगातार इस तो बिल्कुल ये इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हल्ला बोल कर रही है। आगे भी ताजा अपडेट हम राजेश जी से लेते रहेंगे। वो लगातार इस वक्त धरना स्थल पर ही बने हुए हैं और हर एक लाइव तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको बता दें, रायपुर नगर निगम मुख्यालय के सामने ये सभा की जा रही है। सबसे पहले जितने भी दिग्गज नेता हैं उन सभी को माल्यार्पण यहां पर किया गया। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य आपसे कुछ देर पहले रायपुर पहुंचे, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे, उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद सीधे वो लोग निगम मुख्यालय पहुंचे। वहां पर एक
बड़ा भव्य मंच सजा हुआ है, वहां पर पूरी तैयारी की गई है, युवा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अरुण साव भी इसमें शामिल हो रहे हैं, सह प्रभारी नितिन नबीन भी कल पहुंच चुके थे और इसके साथ ही डी पुरंदेश्वरी भी पहुंच चुकी थी। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार हमारे सहयोगी राजेश भी इस वक्त धरना स्थल जहां पर है निगम मुख्यालय के सामने से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, इस वक्त की तस्वीरें हम आपके द्वारा दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को और आपसे समझना भी चाहेंगे कि ऐसी तस्वीर शायद पहले अभी तक हमने पिछले कुछ सालों में नहीं देखी है। बीते दिनों हमने देखा एक से बढ़कर एक बड़ी बैठक हुई और आज एक मंच पर तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि ना सिर्फ यहां पर सीनियर लीडर्स बल्कि एक युवा फौज, युवा ब्रिगेड भी नजर आ रही है बीजेपी की। तो क्या वाकई इस माहौल के साथ, इस जोश के साथ अब मिशन 2023 की पूरी रणनीति तैयार होगी और इसी जोश के साथ बीजेपी अपने आप को अब फॉरवर्ड करेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक जनसैलाब आपको नजर आ रहा होगा और आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में चारों ओर मंच के चारों ओर लोग जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों का दूसरे जगहों से, आसपास के क्षेत्रों से आना लगातार यहाँ पर जारी है। तो जिस तरह के दावे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, युवाओं की एक फौज यहाँ पर इकट्ठी होगी और जो रोजगार को लेकर सरकार का जो कमिटमेंट था, जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, बेरोजगारी भत्ता उनको नहीं मिला और जो रोजगार के गलत आंकड़े मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, सरकार जो पेश कर रही है, उसको लेकर जो युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा था, वो आक्रोश आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रदेश के कोने कोने से युवा पहुंचे हैं, उनके चेहरों पर, उनके एक्टिविटीज से आपको समझ में आ रहा है कि एक आक्रोश यहाँ पर सरकार के प्रति नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि ये जो है युवाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सरकार के खिलाफ एक जो जन आक्रोश है वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और उनका यह भी कहना है कि अब इस तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन, आज युवा मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, आने वाले दिनों में महिला मोर्चा, एससी मोर्चा और किसान मोर्चा, तमाम मोर्चों के द्वारा इसी तरह प्रदेश सरकार के खिलाफ एक अभियान जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी। और हम आपको बता दें कि इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरी ताकत जोड़ दी थी। सभी संभागों में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, सभी सांसदों और विधायकों को इसके लिए एक टास्क दिया गया था, 5-5, 10-10 हजार कार्यकर्ताओं को यहाँ पे लाने का टास्क दिया गया था। और आज अगर हम बात करें तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी आज राजधानी में इकट्ठे हैं और प्रदेश के कोने कोने से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इकट्ठा है। एक जोश उनको दिखाई दे रहा है, सरकार के प्रति एक नाराजगी भी उनमें दिखाई दे रही है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मंच भी यहाँ पर सज चुका है, लोगों नेताओं का आना भी यहाँ शुरू हो चुका है। सांसद मनोज मंडावी यहाँ बैठे हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी है, सांसद संतोष पांडे है, सुनील सोनी है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर बात करें तो सभा जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या वो यहाँ पहुंचे, डी पुरंदेश्वरी यहाँ पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये आएंगे, उसके बाद यहाँ पर सभा की यहाँ पर शुरुआत होगी। मगर जोश भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं के अलग अलग क्षेत्रों से आने का क्रम लगातार यहाँ पर जारी है। जी राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने कहा कि यहाँ पर जन आक्रोश देखने को मिलेगा इन कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो इस जन आक्रोश को किस तरह से जन आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रही है बीजेपी? क्योंकि ये जो लोग पहुंच रहे हैं तो कार्यकर्ता है, युवाओं को इस आंदोलन के जरिए किस तरह से जोड़ा जाएगा? क्या आगे इसको लेकर के भी आज, क्योंकि इस सभा में शामिल होने से पहले एक बैठक भी की गई थी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, तो क्या वहां पर इसकी भी रणनीति बनी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज के इस आंदोलन को लेकर, आज के इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, हल्ला बोल कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में बेरोजगारी टेंट लगाकर युवकों से का एक फॉर्म भराया गया था, रोजगार फॉर्म बनाया गया था कि वो क्या कर रहे हैं, कहां तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और ये पूरी उनकी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा की थी। तो लगातार पिछले 3-4 महीनों से भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा इसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही थी जी। आज का कार्यक्रम, आज का दिन ये तय हुआ था कि आज वो सभी युवक जो हैं यहाँ पर इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ वो बेरोजगारी फॉर्म जो भराए हैं वो फॉर्म सौंपेंगे। बिल्कुल राजेश, आज हल्ला बोल किया जा रहा है, फिलहाल वहां पर सभा चल रही है, इसके बाद प्रदर्शन की तैयारी है, प्रदर्शन के बाद सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। देखते हैं तब वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आती है और कितना इसे जन आंदोलन को समर्थन मिलता है। लगातार आप नजर बना के रखिएगा, ताजा तस्वीर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।